हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 1 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो नया महीना है, नई एनर्जी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। और देखिएगा, नए महीने में आप जो है कुछ अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। जो आप जैसे नहीं कम पढ़ रहे हैं तो उसको ज्यादा कर सकते हैं, और कुछ चीजें जो है आप बदल सकते हैं। तो आप सबको हर करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना है सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प में है आपका शक्तिकांत दास, तुहिन कांता पांडे, आलोक सचदेवा, प्रीति सूदन। तो किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का नया अध्यक्ष सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, तो इसका अध्यक्ष जो है आपका तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है, जो ये वित्त सचिव रह चुके हैं पूर्व में। इनको नियुक्त किया गया है। तो डिटेल्स इनके बारे में थोड़ा सा देखना जरूरी है। पूर्व वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। ये जो है पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। अभी ये माधवी पुरीबुच जो है ये अपने स्थान पे बनी है। अभी जो ये 28 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हुआ, सॉरी बनी थी, मतलब बनी नहीं हुई है, ये अपने स्थान पे बनी हुई थी। 28 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो अभी इनका जो है 3 वर्ष को लिए जो है नियुक्ति हुआ है। याद रखना है, माधवी पुरीबुच के स्थान पे इनकी नियुक्ति हुई है। अब देखिएगा, सेबी जो होता है, सेबी के बारे में जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि सेबी कई बार न्यूज में रहता है। क्या कार्य करता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो देखिएगा थोड़ा सा। सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। ऐसे नॉर्मली हो गई थी, लेकिन सेबी को जो है लीगल दर्जा देने के लिए उसको सेबी एक्ट 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। तो यानी 1992 में से जो है एक जो है संसद में एक जो है अधिनियम ला करके इसको सेबी एक्ट के माध्यम से एक वैधानिक दर्जा जो है बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखना है आपको। यानी 1992 से जो है वैधानिक दर्जा पाया। वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। यानी ये स्टेचुटरी बॉडी है स्टेचुटरी बॉडी। ये देखिए, स्टेचुटरी बॉडी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? सेबी के बारे में ये बात है। और इसका हेडक्वार्टर आपका जो है कहाँ है? मुंबई में है। ये भी आपको ध्यान रखना। अभी तक इसके जो है कौन थी? माधवी पुरीबुच थी इसके जो है अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे। अभी जो है तुहिन कांता पांडे को बनाया गया है। अब इसके कार्य क्या होते हैं ये देख लीजिएगा। जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके हितों की जो है सुरक्षा करना, प्रतिभूति बाजार है जो सिक्योरिटी मार्केट्स होता है उसको रेगुलेट करना, विनियमित करना, म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं और योजनाओं को जो पंजीकृत करना, रजिस्टर करना और उनका नियमन करना, रेगुलेशन करना। जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी सामूहिक निवेश योजना को। और जो प्रतिभूति बाजार में, सिक्योरिटी मार्केट में धोखाधड़ी होता है और अनुचित प्रथाओं को जो है उसको रोकना, अनुचित है ये, अनुचित प्रथाओं को रोकना। प्रतिभूतियों की जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को पर जो है रोक लगाना। क्या होता है? कंपनियां जो होता है, कई सारी कंपनियां, जैसे मान लीजिए किसी अंबानी की कंपनी, हम सपोर्ट मान रहे हैं, नहीं तो आप कहिए कि जहां अंबानी का हम विरोध कर रहे हैं। अंबानी की कंपनी है, मान लीजिए अंबानी के जो है अगर इन्होंने जो है अपना कुछ निकाला, शेयर निकाला, शेयर बेचने के लिए इन्होंने कुछ वो किया, योजना बनाया। अब उस शेयर को इस तरह से जो है अंदर अंदर ही जो है ऐसा योजना बना दिया जाता है कि उनके जानने पहचानने वाले ही इस शेयर को जो है खरीदते हैं, और इस शेयर का प्राइस इतना हाई बढ़ा करके उसमें हो जाता है कि कई बार जो है ये मार्केट में जो है ऐसी स्थिति आती है कि कई सारी समस्याएं वो मार्केट में लाकर खड़ा कर देता है। तो उसको जो है उस सबसे जो है इनसाइडर जो ट्रेडिंग होता है, मतलब पहले से ही उनको जो है कुछ ऐसा टिप्स दे देना, कुछ ऐसा बता देना कि वो जो है शेयर का प्राइस इतना हाई चला जाता है। कभी आप ज्योग्राफी में अगर सर आपको अच्छे से बताएंगे तो ये जरूर बताएंगे कि कैसे जो है इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। और आप जो है शेयर संबंधित कुछ बातें अगर जानते होंगे तो ये जानते होंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता है किस तरह से। तो उस सब पे जो है रोक लगाना इसका जो है कार्य होता है, मुख्य कार्य ही होता है। ये देखिएगा, आपका तुहिन कांता पांडे है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो किसके बने हैं? सेबी के बने हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा वन नेशन वन पोर्ट
पहल का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको बताना है, वन नेशन वन पोर्ट, यानी एक राष्ट्र होगा और एक पोर्ट यानी बंदरगाह होगा। इस एक वन नेशन वन पोर्ट का पहल उद्घाटन किया गया है। विकल्प में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसके इनके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। सर्बानंद सोनोवाल यानी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने जो है वन नेशन वन पोर्ट ONOP पहल की शुरुआत की है। तो कौन किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इस पोर्ट का जो है ये जो है पहल शुरू किया गया है, वन नेशन वन पोर्ट। इस पहल का उद्देश्य क्या है? भारत का प्रमुख बंदरगाहों का परिचालन को भारत के मानकीकृत करना, जो है स्टैंडर्डाइजेशन करना और सुव्यवस्थित करना, तथा जो है समुद्री क्षेत्र की दक्षता को इफिशियंसी में सुधार करना और व्यापार करने में जो है आसानी लाना। इसके लिए जो है जिससे समुद्री क्षेत्र की दक्षता बढ़ सके, उसमें व्यापार करने में सुधार हो सके और व्यापार करने को जो है आसानी बनाना, सुव्यवस्थित करना उसको, और स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसका मानकीकृत करना। तो ये सब उद्देश्य से इसको जो है शुरू किया गया है। यह पहल जो है बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और वैश्विक व्यापार क्षमताओं को जो है बढ़ाने के भारत के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। ये सर्बानंद सोनोवाल के बारे में आप जानते होंगे। ये पूर्व में जो है असम के CM रह चुके हैं, अभी वर्तमान में केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये संभाल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ये आप सबकी जो है एक गुरु दक्षिणा के रूप में जो है ये होता है कि हाँ, आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, तथा जो क्वेश्चन बताते हैं वो आप क्वेश्चन का आंसर अगर दिया करेंगे मेरे मित्र, तो आप एक समझ लीजिए कि इतना आपसे हम कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आपका आंसर जिस दिन आप देना शुरू कर दिए, वीडियो देखते देखते आप क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हैं, तो आपका एंगेजमेंट जो होगा लेक्चर के साथ बढ़ जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों के साथ इंगेज हो पाएंगे। इंगेज मतलब समझ रहे हैं आप, जो है उसको पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देख पाएंगे। उसके बाद जो देखेंगे वो याद भी आपको लंबे समय तक हो जाएगा। तो अगर इंगेजमेंट बढ़ाना है, क्योंकि मोबाइल वैसे ही कितना जो है डिस्ट्रैक्शन करता है, आप सबको पता है, उसमें हमें कुछ बताने का आवश्यकता नहीं है। तो जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे बचने के लिए आप सबसे बढ़िया आपका विकल्प है कि हर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, विकल्प को ध्यान से देखिए, उसके बाद जो आपको जो सही लगे उसको आप टिक करिए। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही, इंगेजमेंट का तरीका यही है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे तो ऑफलाइन क्लास में देखते होंगे कि जो है जो बच्चे होते हैं और टीचर होता है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता रहता है, क्या होता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है। जैसे टीचर कभी बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, बच्चे कभी कुछ टीचर से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जो बच्चा जो है ज्यादा करके एक्टिव रहता है, क्वेश्चन कुछ पूछा रहता है कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, वो बच्चा आप देख लीजिएगा, हम जो कह रहे हैं वो सही बात है कि नहीं कहे, वो बच्चा जो है बहुत आगे जाता है, मतलब उसको जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है पता रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसका एंगेजमेंट भी ज्यादा है और वो जो है क्लास में क्वेश्चन को पूछ रहा है, क्योंकि वो ध्यान से देख रहा है। क्वेश्चन कौन पूछेगा? जो पढ़ेगा, ध्यान से देखेगा, उसके अंदर क्वेश्चन अराइज होगा। तो वही चीज कह रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जो है उससे आप जो है इसको जो कह रहे हैं क्वेश्चन उसको बताया करिए और मित्रों तक अपने एक बार जरूर शेयर करिएगा गुरु दक्षिणा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप तैयार किया है? तो आपको ये बताना है किस देश के वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि हासिल किया है, जो दक्षिणी ध्रुव का जो है चांद के भूवैज्ञानिक मैप तैयार किया है। तो देखिएगा, अभी विकल्प में तो आपका भारत सही रहेगा। अब इसके बारे में कैसे सही रहेगा? क्योंकि हम लोग जो है भारत वाले इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, कहा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, मून के जो है साउथ पोल पर लैंड करने वाला जो है मिशन को लैंड करने वाला पहला देश बना था। कौन सा देश बना था? फर्स्ट, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। यानी इंडिया जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर
सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जो है विश्व का पहला देश बना था, और चांद पर जो है उतरने वाला, चांद पर लैंड करने वाला विश्व का चौथा देश बना था। चांद पे अगर ओवरऑल चांद देखेंगे तो चौथा देश बना था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो है, दक्षिण ध्रुव पर ऐसा करने वाला पहला देश बना था। तो इस चीज को आपको याद रखना। तो यही जो चंद्रयान मिशन हम लोग भेजे थे, चंद्रयान 3 मिशन, उसी की ये जो है कारनामा है, उसी के सहयोग से ये जो है मैप, डिटेल्स मैप विकसित किया गया है, बनाया गया है। तो चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को, और ये जो है 23 अगस्त को अपने लक्ष्य पर जो है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंड किया था, वो भी सॉफ्ट लैंड किया था। चंद्रयान 2 इस एक काम करने में सफल नहीं हुआ था, ये आपको आइडिया होगा। चंद्रयान 3 जो है ऐसा करने में सफल हो गया था। इसी कारण से जो है 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाने लगे हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। 23 अगस्त को ये अपना लैंड किया था मिशन। तो देख लेंगे, भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने जो है चंद्रयान 3 के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। यह अध्ययन भविष्य के चंद्र अन्वेषण और जो है मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और PRL अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय और इसरो ने जो है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के डेटा से, ये आपको याद रखना, उसका प्रज्ञान जो है रोवर क्या है, प्रज्ञान है, के डेटा से जो है यह मानचित्र तैयार किया है। और यह जो आपको चंद्रमा के निर्माण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे वर्तमान में भी जारी है, इस सब के बारे में पूरा ये जो है एनालिसिस करेगा और जानकारी प्रदान कर सकता है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा कुछ मैप है इस तरह से बनाया गया है, इसको हम सब कम समझ पाएंगे। चांद का ये दक्षिणी पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे देश के या किसी भी देश के, वो इस सब के बारे में बताएंगे कहाँ कैसा क्या है। तो ये हमको लग रहा है ये जो काला वाला भाग है, ये जो है आपका गड्ढा वाला भाग है, और ये आपका थोड़ा ऊंचा वाला भाग है, हमको जहां तक लग रहा। देखिएगा, हम ये चीज आपको श्योर नहीं बता रहा, तो इस तरह से कुछ मैप आपका तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बताना है, आधार गवर्नेंस पोर्टल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प में है आधार लिंकिंग को सभी के लिए जो है अनिवार्य बनाना, आधार नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए जो है अनुमोदक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, और सभी सरकारी योजनाओं के लिए जो है आधार अनिवार्य करना। तो ये जो लॉन्च किया गया है पोर्टल, आधार गवर्नेंस पोर्टल, इसका उद्देश्य है आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के जो है लिए अनुमोदक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। तो देखेंगे केंद्र सरकार में जो है, केंद्र सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदक प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक नया आधार गवर्नेंस पोर्टल जो है ये HTTPS उसको swikmeti.gov.in पेश किया है। तो इस पोर्टल पर अगर आप जाएंगे तो इसके माध्यम से जो है आपका ये आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए जो है अनुमोदक प्रक्रिया जो है वो और व्यवस्थित कर दिया गया है, सुव्यवस्थित कर दिया गया है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है इस योजना को, इस जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया। कौन है इसके मिनिस्टर? जो रेलवे मिनिस्टर वर्तमान में अश्विनी वैष्णव, वही इसके इस समय मिनिस्टर भी हैं। तो ध्यान रखना है, आपका आधार जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसका नाम होता है आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये आपका आधार जो होता है 12 अंकों का होता है। देखिएगा 4 4 8 4 12, ऐसा आपसे डायरेक्टली कहीं पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, आधार का हम आपको बता दिए, आपको बताना है पैन नंबर आपका जो है कितने अंक का होता है, कितने नंबर का होता है। और ये जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था आधार, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसको रेगुलेट किया जाता है, इसको जो है हर जगह लागू किया जाता है। अगला है, चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? जो अभी जो है प्रदान किया गया है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। तो विकल्प में है वन्य जीव संरक्षण के लिए, पशु कल्याण के लिए, पशु चिकित्सा के लिए, वन संरक्षण के लिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा पशु के जो है
कल्याण के लिए जो है, एनिमल वेलफेयर के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? एनिमल वेलफेयर के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना है। अभी किसको दिया गया है ये चीज भी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मुकेश अंबानी के लड़के हैं अनंत अंबानी, इनके बारे में आप सब जानते होंगे, हमको जहां तक लग रहा है, क्योंकि जो इनका शरीर भी थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा मतलब भारी है, तो उसके कारण से कई सारे मीम्स भी बनाते हैं। देखिए हम मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जो है आप कभी जो यूट्यूब खोलिए तब आप जो को मिल जाता है। तो ये आपको जो है उस पहचान बताने के लिए थोड़ा बता रहे हैं। तो उनके द्वारा जो उनकी एक कंपनी है वनतारा, जो पशु कल्याण में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए कारपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है कारपोरेट श्रेणी में इनको जो है दिया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है एक संस्था चलाते हैं वनतारा, आप जानते हैं गुजरात के जो है, गुजरात में जब इनका जो सारी कार्यक्रम हो रहा था शादी विवाह का, तो बाद में इनका जो एक कार्यक्रम वही हुआ था जहां वनतारा इनका जो है पूरा वो है हाथी वगैरह को किस तरह से संरक्षण देते हैं। यह पुरस्कार जो है पशु कल्याण की बेहतरी की दिशा में काम करने वाली कारपोरेट संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों में उत्कृष्टता को जो है मान्यता देता है, एक्सीलेंस को जो है मान्यता देता है। अगला है किस राज्य में जो है न्योकुम यूलो जो है उत्सव मनाया गया। तो ये आपको बताना किस राज्य में जो है ये न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया है। विकल्प आपका है देख लीजिएगा। वैसे सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश में जो है ये, यानी एपी में, अरुणाचल प्रदेश में इस उत्सव को मनाया गया है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस उत्सव में पार्टिसिपेट किए थे। तो देखिएगा एपी, हम आपको अरुणाचल प्रदेश लिखे हैं, सॉरी आंध्र प्रदेश तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के जो है कामले जिले में, ये जिला भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, कामले जिले में जो है न्योकुम येलो उत्सव मनाया गया है। ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति, ये आप सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, अभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ये जो न्यासी ट्राइब्स है, ये ट्राइबल है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ निवास करते हैं। तो आपको सही उत्तर लगाना है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है इनका न्यासी जनजाति का एक कृषि त्योहार है। न्योकुम का अगर मतलब देखेंगे पूरा, तो न्योक का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, और कुम का मतलब होता है सामूहिक या एकजुटता। तो इसको आपको ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस उत्सव में आपको हम बताए ना राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पार्टिसिपेट किया था। अगला है भारतीय रेलवे किसके साथ मिलकर भारत की पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो है बनाई है। तो ये आपको अभी हम एशिया का जो है सबसे बड़ा हाइपर लूप जो है मीटिंग हो रहा था, हाइपर लूप परियोजना से संबंधित जो है मीटिंग हो रहा था। तो इसके बारे में भी हम आपको 5-6 दिन हुआ होगा क्वेश्चन बताए हुए। तो वहां हम आपको ये बताए थे कि आईआईटी मद्रास में जो है आपका ये मीटिंग हो रहा है, जो एशिया का जो है पहली बार एशिया के पूरे में है ऐसा मीटिंग पहली बार हो रहा था, जिससे जो है क्या हाइपरलूप से संबंधित हाइपरलूप को बढ़ावा देने के लिए जो है सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? आईआईटी मद्रास में हुआ था। तो आईआईटी मद्रास में ही ये जो है हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है बनाई गई है। कौन किसके साथ मिलकर बनाई गई? भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास जो है मिलकर के इसको बनाए हैं, इस ट्रैक को जो है विकसित किए हैं। आईआईटी मद्रास के कैंपस में ही इसको विकसित किया गया है, जो 422 मीटर है। और इस ट्रैक पे जो है आपका 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप चल सकते हैं, मतलब आप नहीं हाइपरलूप चल सकता है। और इसमें जो है विद्युत चुंबकीय उत्तोलन प्रौद्योगिकी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये होता है, इसलिए जो है इस विद्युत चुंबकीय उत्तोलन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप जानते हो कि जो चीजें तेज से चलती है, जैसे इसका स्पीड क्या है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकती है। अगर कोई वस्तु इतना तेज चलेगी तो निश्चित रूप से जब वो चलेगी तो जमीन से वो कुछ जो है अपने जो है संपर्क छोड़ने लगेगा। तो उस लिए जो है इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठ के चल रहा है इतना स्पीड में अगर चलेगा, लेकिन वो जो चुंबकीय टेक्नोलॉजी होगा या चुंबकीय उत्तोलन प्रौद्योगिकी होगा उसके माध्यम से वो उससे जो है जुड़ा रहेगा। नहीं तो यह ऐसा ना हो कि कहीं वो उड़ ही जाए, एक हाथ दो हाथ ऊपर ही उड़ जाए, जितने लोग बैठे हैं उसमें जो है घायल हो जाए। तो इसलिए जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो देखिएगा हाइपरलूप क्या होता है। हाइपरलूप ये आपका है, ये आप देख जो रहे हैं ना, ये आपका देख रहे हैं ना किस तरह से ये पाइप है आपका
पाइप कह सकते हैं, मतलब मोटा पाइप है। तो ये आपका एक जो है वैक्यूम बनाया जाता है, उसको वैक्यूम, ये ट्यूब में जो है एक वैक्यूम बनाया जाता है। और क्यों वैक्यूम बनाया जाता है? क्योंकि जो घर्षण होता है, जो बाहरी अवरोध होते हैं वो इसमें जो है कम हो जाते हैं। अगर कोई ट्रेन अगर इसमें चल रही है तो वैक्यूम भी क्रिएट किया गया, उसके बाद अवरोध भी नहीं है, जो बाहरी अवरोध होता है वो भी नहीं है। तो इससे जो है क्या होगा, आपका स्पीड जो है बहुत तेज हो जाएगा, मतलब आपका इसका हाइपर लूप का स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है विकसित किया जाता है इसको, और इससे बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। अगर ये सफल हो जाता तो आने वाले समय में जो है कई सारी उपलब्धियां इससे जो है हासिल हो सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा आप मित्र, जो है क्वेश्चन तो कई है अभी और 2-3 है, लेकिन बाद में फिर बताते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। टाइम जब ज्यादा हो जाता तो कई लोग कहते हैं कि जो है आपका सेशन ज्यादा हो गया है। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक पढ़ाई जारी रखिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।